क्या हमारी पढ़ाई मातृभाषा में होनी चाहिए? क्या 3 भाषाएं पढ़ना जरूरी है? क्या नई शिक्षा नीति में कोई भी भाषा थोपने की कोशिश की जा रही है? और बच्चों को विदेशी भाषाएं भी क्यों सिखाई जा रही हैं? नमस्कार, मेरा नाम उर्वशी है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने मातृभाषा में पढ़ाई, 3 भाषा फॉर्मूला और विदेशी भाषाओं की पढ़ाई जैसे कई नए सुझाव दिए हैं। लेकिन इन बदलावों को लेकर कुछ राज्यों में विरोध भी हो रहा है। तो चलिए आसान भाषा में समझते हैं कि NEP 2020 क्या कहती है और इसका क्या असर हो सकता है। सबसे पहले NEP 2020 में भाषा शिक्षा को लेकर क्या कहा गया है। NEP 2020 कहती है कि जहां संभव हो कक्षा 5 तक और अधिमानतः कक्षा 8 या उससे आगे तक बच्चों की पढ़ाई मातृभाषा, स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा में होनी चाहिए। विशेषज्ञों का मानना है कि छोटे बच्चे जटिल चीजें अपनी खुद की भाषा में ज्यादा अच्छे से समझते हैं। शिक्षा नीति के मुताबिक बच्चे 2 से 8 साल की उम्र में भाषाएं सबसे तेजी से सीखते हैं और बहुभाषावाद उनके दिमागी विकास में मदद करता है। सवाल ये भी है कि ऐसे में क्या अंग्रेजी को हटाया जा रहा है? तो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नीति कहती है कि मातृभाषा के साथ साथ अंग्रेजी भी पढ़ाई जा सकती है। उदाहरण के लिए हरियाणा के आंगनवाड़ियों में हिंदी और अंग्रेजी दोनों की किताबें होती हैं, जिससे बच्चे दोनों भाषाओं में पढ़ाई कर पाते हैं। त्रिभाषा सूत्र क्या है और NEP 2020 में इसमें क्या बदलाव किए गए हैं? 3 भाषा सूत्र कोई नया विचार नहीं है। पहली बार यह 1968 की शिक्षा नीति में लाया गया था। उस समय का नियम कुछ ऐसा था। हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी, अंग्रेजी और कोई एक दक्षिण भारतीय भाषा पढ़ाई जाती थी। गैर हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी, अंग्रेजी और स्थानीय भाषा पढ़ाई जाती थी। लेकिन NEP 2020 में यह नियम थोड़ा लचीला बना दिया गया है। अब नीति कहती है कि कोई भी भाषा थोपी नहीं जाएगी। राज्य अपनी सुविधा और संस्कृति के अनुसार भाषाएं चुन सकते हैं। साथ ही संस्कृत को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया गया है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, पाली, फारसी और प्राकृत जैसी शास्त्रीय भाषाएं भी विकल्प के रूप में उपलब्ध होंगी। अब सवाल यह है कि आखिर स्कूलों में मातृभाषा की स्थिति क्या है? राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण NCERT द्वारा दिए गए 8वें अखिल भारतीय स्कूल शिक्षा सर्वेक्षण के अनुसार अधिकांश स्कूलों में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा दी जाती है, लेकिन यह संख्या वर्षों में कम हो रही है। 7वें सर्वेक्षण में 92.07% स्कूलों में मातृभाषा में शिक्षा दी जाती थी, जो 8वें सर्वेक्षण में घटकर 86.62% रह गई। ग्रामीण इलाकों में यह संख्या 87.56% और शहरी क्षेत्रों में 80.99% है, जबकि पिछले सर्वेक्षण में यह क्रमशः 92.39 और 90.39% थी। अब बात करते हैं कि क्या राज्यों में 3 भाषा नीति लागू हो पाई है। यहाँ सबसे बड़ी चुनौती है शिक्षकों की उपलब्धता। उदाहरण के लिए हरियाणा में 1969 में तमिल को दूसरी भाषा बनाया गया था, लेकिन 2010 में हटाना पड़ा क्योंकि तमिल जानने वाले कम थे। हिमाचल प्रदेश में तेलुगु और तमिल भाषाओं के शिक्षकों की कमी के कारण इन भाषाओं को विकल्प के रूप में प्रदान करने में कठिनाई हुई है। प्रश्न ये भी है कि सरकार मातृभाषा में किताबें कैसे उपलब्ध करा रही है। NEP 2020 के तहत साइंस जैसे सब्जेक्ट्स की किताबें भी मातृभाषा में उपलब्ध कराई जा रही हैं। 2024 में NCERT ने 104 भाषाओं और बोलियों में डिजिटल किताबें जारी की, जैसे बंगाली, भीली, खंडेशी, लद्दाखी, तुलु, पश्तो, डोगरी, कार निकोबारी आदि। राज्य SCERT की जिम्मेदारी है कि वे इनका अनुदान और वितरण सुनिश्चित करें। असम और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में बायलिंगुअली यानी 2 भाषी वाली किताबें भी शुरू कर दी हैं, जैसे असमिया अंग्रेजी या तेलुगु अंग्रेजी। NEP 2020 में विदेशी भाषाओं को क्यों शामिल किया गया है? NEP 2020 के मुताबिक कोरियाई, जापानी, थाई, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, पुर्तगाली और रूसी जैसी विदेशी भाषाएं भी माध्यमिक स्तर पर पढ़ाई जाएंगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE की योजना के मुताबिक कक्षा 10 तक छात्रों को 2 भारतीय भाषाएं सीखनी होंगी और कक्षा 11 और 12 में वे एक भाषा और एक विदेशी भाषा चुन सकते हैं। तो क्या आपको लगता है कि बच्चों को शुरुआत में अपनी मातृभाषा में पढ़ाई करनी चाहिए? क्या 3 भाषाओं का फॉर्मूला हमारे देश की विविधता को जोड़ता है या उलझाता है? अपनी राय जरूर दें। शुक्रिया।